ये तो शर्मनाक है। चीफ मिनिस्टर औरत होके अगर ऐसे लोगों को बचाए तो बड़ी शर्म। अपनी लड़की को एजुकेट मत करिए, अपने लड़के को एजुकेट करिए। महिला उसी दिन सशक्त होगी जिस दिन वो अपने अधिकारों को हर जगह पर हंस करके बिना डर के इस्तेमाल कर सके। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक तो सड़कों पे क्या, घरों में भी दंगे मचाने पड़ेंगे। सूरबीम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। उस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप सभी जानते हैं कि जो कोलकाता रेप केस सामने आया उसके बाद से एक बार फिर पूरे देश में, सिर्फ कोलकाता में नहीं बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से गर्मा गया है और कई सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के खड़े हुए हैं। ये मामला जो दिल्ली तक पहुँचा, कोलकाता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सीजीआई ने पूरा संज्ञान लिया और कई बड़ी बातें उठाई हैं। इस बीच जो महिलाओं की विरोध प्रदर्शन है, महिलाओं के सवाल, वो पूरी तरीके से जारी है। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं विमेंस राइट्स नाउ, सिटीजन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर आज अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगहों से तमाम युवा महिला, महिलाएं यहाँ पर पहुँचे हैं कि क्या आज जो महिलाओं की स्थिति है उसको किस तरीके से जो है नियंत्रण किया जा सकता है। हम पहले कुछ बुजुर्ग से बात करेंगे कि वो अब तक जितना समय बीता किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के मामले को देखते हैं। क्या नाम है मैम? सुजाता मैम, इधर आ जाइए यानी कि जी। तो सुजाता मैम, आप क्या करती हैं? आप बाय प्रोफेशन क्या करती हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट। तो कैसे इस पूरे मामले को देखती हैं? एक रेप केस सामने आया है कोलकाता से, उसके बाद से एक बार फिर वही सवाल जो हमने 10 साल पहले उठाए थे, 12 साल पहले उठाए थे जब निर्भया कांड हुआ था। कैसे 12 साल का उससे भी बहुत पहले जो औरतों के संगठनों ने 1980 से, सबसे पहले तो मथुरा रेप केस हुआ था ना, पूरा विमेंस मूवमेंट तो उससे निकला था ना। तो तब से हम लोग, हमारे जैसे लोग संगठन के साथ जुड़ के, अलग अलग संगठनों के साथ जुड़ के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है और पीछे जा रहे हैं। जितना हमने थोड़ा, ठीक है, अब लड़कियां बाहर निकल के आए हैं, लेकिन नतीजा क्या है? लड़कियां काम पे जाती हैं, लड़कियां स्कूल जाती हैं, जितनी पहले नहीं जाती थी। सड़कों पे होती हैं, मेट्रो में होती हैं, बस में होती हैं, पर उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार होते हैं तो रोज होता है इस शहर में और पूरे देश में, सब जानता है। और पता नहीं हम लड़कों को क्या सिखाते हैं, मर्दों को क्या सिखाते हैं। सबसे शर्मनाक तो ये है कि अभी तक उनको कुछ नहीं समझा पाए हैं। माँ बाप क्यों नहीं समझाते बच्चों को, क्यों नहीं समझाते लड़कों को? ये बहुत गलत है। आपको लगता है इसके पीछे एक बड़ी गहरी मानसिकता है जहाँ पर शायद इन चीज़ों को गलत ही नहीं माना जाता, इसलिए कभी ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरीके से अपने बेटों को या अपने घर में ऐसे मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी ना। जब लड़का 20 साल का हो जाएगा और बदमाशी करेगा और फंसेगा किसी केस में, तब तो बहुत देर हो चुकी होगी ना। आपको टाइम से करना पड़ेगा जो करना है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले के हवाले से कई सवाल उठाए गए, खासतौर से उसमें कहा कि यदि हम वर्किंग स्पेस पर महिलाओं को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे तो जो बुनियादी समानता का जो हम बात करते हैं इस देश में, उसको कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से झुठला रहे हैं। देखिए, कोर्ट कचहरी तो जिस तरह चलती है हम सब जानते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई और हो। नीचे के कोर्ट जिस तरह बिल्किस बानो के केस में हुआ, कैसे छोड़ दिया उनको पैरोल पे, कैसे मालाएं पहनाई गई, मतलब हर जगह आप हर हरियाणा में अभी राम रहीम जी बाहर आ गए, सब जगह। अंकिता भंडारी का केस अभी तक कुछ नहीं हुआ ना, कोई पनिशमेंट नहीं। आप आज मैंने क्या पढ़ा था, चिन्मयानंद का केस वापस लिया जाए।
लेगा? क्यों राम रहीम को पैरोल क्यों? तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं इस देश में और हम लोग चुप रहते हैं? कितना बोलेंगे? सुनने वाला कौन है? जो विनेश फोगाट और उन सब के साथ हुआ और जो हालत आज भी रेसलिंग फेडरेशन की है, सब जानते हैं। पर यह समाज गूंगा और बहरा है और कुछ नहीं। आपको लगता है जैसे विनेश फोगाट जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को इस देश में महिलाओं से जुड़े मुद्दों के लिए इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया, जब सरकार इस तरीके से अपना पक्ष रखेगी तो क्या यही चीज़ें हैं जो आज जो अपराधी उनके हौसलों को और बुलंद करता है जब सरकार पूछेगी? बिल्कुल, अभी तृणमूल कांग्रेस भी वही कर रही है, अपने लोगों को बचा रही है। मतलब ये तो शर्मनाक है। चीफ मिनिस्टर औरत होके अगर ऐसे लोगों को बचाए तो बड़ी शर्म की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राम्या जी। कैसे मैम देखते हैं आज फिर एक बार हमको इसी जंतर मंतर में 12 साल पहले निर्भया को लेकर के एक लड़ाई शुरू हुई थी और आज लगता है वापस वहीं आ गए? वहीं आ रहे हैं बिकॉज ये चेंज, एटीट्यूड चेंज होना है ना। इसमें हमें कितने भी स्ट्रिक्ट लॉस करें इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये समझ में आ रहा है। कितने भी CCTV लगा दो, कितने भी सर्वेलेंस कर लो, एटीट्यूड हैज़ टू चेंज। तो जब तक वो नहीं होगा, देयर इज़ अ पेट्रियार्की तो है ही है, बट जो एक काइंड ऑफ लेजिटिमाइज बिहेवियर जो मेन के है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पावर मेरे पास है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये जब तक है ये चेंज होना मुश्किल है। बट ऑफ कोर्स चेंज करने के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग कानून, अगर जब बात की जा रही है कि कठिन जो है कठोर कानून बनाने की जरूरत है, क्या उससे मदद मिलेगी इन अपराधों को रोकने में? इतना नहीं मिल सकता है जितना हम अपने आप में सोसाइटी में जो अपने आप जो अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रहा है ना, कानून में कुछ नहीं कर सकते। कितने भी स्ट्रिक्ट कानून है वो सारे बाईपास करते हैं, हमें पता है। कोई भी ऐसे नहीं है कि पावरफुल आदमी को पता है कि कैसे उसको बाईपास करना है। तो कानून स्ट्रिक्ट होने से कोई फायदा नहीं होता है। आपको लगता है महिला सुरक्षा एक केंद्रित मुद्दा होना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लेकिन हम उसके विपरीत देख रहे हैं कि मेरे राज्य का रेप, तेरे राज्य का रेप, इस तरीके की एक बहस छिड़ रही है। महिला और माइनॉरिटीज, मतलब जितने भी मार्जिनलाइज्ड पीपल है, सबके जो राइट्स है इक्वल पहले ये मानना चाहिए। तो इसी में मतलब सेफ्टी जो इशू है उसमें भी क्या होता है, सेफ्टी के इशू में काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट काइंड ऑफ व्यू पॉइंट लेते हैं, वो भी हम नहीं चाह रहे हैं। हमें एजेंसी चाहिए, हमें अपने एजेंसी चाहिए जो हम अपने आप को खुद निर्णय काम कर सके महिलाओं के लिए। तो देखिए अलग अलग वर्गों से हैं, कुछ लोग संगठन से हैं, कुछ लोग आम नागरिक हैं, सभी का एक कॉमन यहाँ पे एजेंडा है कि किस तरीके से महिलाओं को सेफ्टी और जो है प्रोटेक्शन पूरी तरीके से दी जा सके। क्या नाम है आपका? कृतिका। आप क्या कॉलेज स्टूडेंट हैं? हाँ जी। कौन से कॉलेज से हैं? मैं कॉलेज से पास आउट हो चुकी हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज। कैसे देखती हैं आप, एक स्टूडेंट हैं, आप भी कॉलेज जाती होंगी, क्या ये महिलाओं की सुरक्षा का मामला सिर्फ एक आज अस्पताल से जुड़ा हुआ है? ये तमाम सेक्टर्स में महिलाओं को आज जो है, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या रेप जैसी घटनाएं फेस करनी पड़े? ये मामला सिर्फ हमारे एक स्टेट की महिला से नहीं जुड़ा हुआ, ये मामला हमारी हर एक छोटी बच्ची से लेकर एक बूढ़ी औरत, हमारी हर एक स्टेट की महिलाओं से जुड़ा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है। दिक्कत की बात यह है कि एक ही मुद्दे को उठाया जा रहा है, जबकि हर 15 मिनट, हर 10 मिनट में इससे भी गंभीर मुद्दे होते हैं। जो भी रिपोर्ट्स आती है दैट आर दी रिपोर्टेड केसेस, उससे ज़्यादा गंभीर अनरिपोर्टेड केसेस आती है। मेरे माँ बाप के थ्रू आती है मेरे पास। मेरे पापा पंजाब पुलिस में, मेरी मम्मी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, शी इज़ अ स्टाफ नर्स। उनके पास गायनी ऑपरेशन में रोज़ रेप केसेस आते हैं कि ये आज एक छोटी बच्ची आई है, ये आज एक हमारी उम्र की लड़की आई है। तो ये गंभीर मुद्दे रोज़ हो रहे हैं और ये अनदेखा है।
लोगों के लिए बहुत नॉर्मलाइज हो चुकी है सिचुएशन। आई डोंट नो व्हाई दिस सिचुएशन इज बीइंग नॉर्मलाइज। हम इस चीज़ को कितना नॉर्मल हो रहा है कि नॉर्मल तरीके से न्यूज़पेपर में रोज़ खबर चल रही है और चलो जी पन्ना पलट दिया। पन्ना पलटने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे मानने से या कोई और के मानने से नहीं होएगा। आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, और सबसे पहले आपको आपके घरों से आवाज़ उठानी पड़ेगी। आई थिंक एजुकेशन फ्रॉम चाइल्डहुड ऑफ द वुमेन, ऑफ द मैन, नॉट द वुमेन। अगर आप घर में हैं, आपका लड़का है, अपनी लड़की को एजुकेट मत करिए, अपने लड़के को एजुकेट करिए ऑफ द इक्वालिटी। मैं सभी बड़ी बहनों को चाहती हूँ, सभी बाप माओ को चाहती हूँ, जैसे मेरा छोटा भाई है, मैंने उसे बचपन से एजुकेट किया है कि कोई भी महिला हो, तुझे उसे बुरी नज़र से नहीं देखना। किसी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए, उसने तेरे को मारा हो पर तू उसको पे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएगा। तो यू हैव टू एजुकेट द सन फ्रॉम द चाइल्डहुड कि कभी भी तूने कोई भी गलत काम नहीं करना है, ठीक है। और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है, नॉट दी विमेन कि तू घर से बाहर मत जा, तू नशे मत कर, तू बाहर बचकानी हरकतें मत कर। यानी लड़कियों का ट्रायल सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे शुरू हो जाता है जब भी ऐसा इंसिडेंट। आई ऑल्सो थिंक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इज इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अभी जो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था रिजर्वेशन के लिए, वो भी बहुत बड़ा एक गेम चेंजर था। जब रिप्रेजेंटेशन होती है ना उस पर्टिकुलर जेंडर की, चाहे वो कोई भी हो, पॉलिटिक्स में हो, सोशल सोसाइटी में हो, सिविल सोसाइटी में हो, तो वो अपने पर्टिकुलर कम्युनिटी की आवाज़ उठा सकती है। बट आपको यहाँ पर ये नहीं लगता, जैसे अगर हम अभी कोलकाता का इंसिडेंट ले, वहाँ पर जो मेन हेड रिप्रेजेंटेटिव वो एक महिला है, और महिला होकर भी वो अभी भी जो है उतना स्ट्रांगली इस पूरे इंसिडेंट को अपोज नहीं कर पा रही है, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है कदम नहीं उठा पा रही। ऑब्वियसली ममता बनर्जी से हम डिसअपॉइंटेड है थोड़ा बहुत कि अभी भी वो अपने लेवल पे इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं ले पा रही है, पर वो चेंज नहीं करता फैक्ट कि फिर भी द परसेंटेज हम वुमेन को देखें जो पॉलिटिक्स में है या कहीं भी है, जितनी ज़्यादा वुमेन होगी उतनी ज़्यादा ही हमारे हकों की आवाज़ बढ़ेगी, उतने ज़्यादा ही हमारे राइट्स की या फिर हमारी दुख दर्दों की आवाज़ बढ़ेगी पब्लिकली। पब्लिकली सिविल सोसाइटी और पब्लिकली जब हम रिप्रेजेंट होंगे। अभी आपने बात की कि लड़कों को ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हम बचपन से सुनते आते हैं एक कहावत कि यदि लड़की पढ़ेगी तो 4 कुलों को जो है वो रोशन करेगी। एक कहावत है, यानी कि अपने 4 कुलों को यानी 4 जनरेशन को वो कहीं ना कहीं एनलाइट करेगी। तो अब जैसे आपने बात है, क्या लगता है लड़कों के लिए भी उतनी एजुकेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है? अगर वो एजुकेटेड होंगे तो बेहतर तरीके से महिलाओं को रिस्पेक्ट कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। मतलब अभी सिर्फ हम, पहली बात तो हमारे स्कूल का करिकुलम भी चेंज होने की ज़रूरत है। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है बचपन से, इतना ओपनली सेक्स एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाती, इतनी ओपनली कंसेंट का टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता लड़कों को बचपन से, इतनी ओपनली मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के टॉपिक नहीं पढ़ाए जाते ओपनली। तो फर्स्टली द करिकुलम, जो एजुकेशन में करिकुलम लड़कों के लिए मुझे लगता है स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए, नॉट दी स्पेशल क्लासेस बट बेसिक एजुकेशन में हमारी बेसिक किताबों में नहीं है। बस एक थोड़ा सा CBSE में 8th क्लास में मुझे याद है इंट्रोड्यूस हुआ था, थोड़ा सा एक पैराग्राफ था, वो भी टीचर जल्दी करके स्किप कर देती थी। तो सबसे पहले तो कोएड स्कूलों में जहाँ लड़के लड़के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, उस जगह पे उनको इकट्ठे एजुकेट करो ना। वो बचपन से इकट्ठे पल पढ़ रहे हैं, उनको इकट्ठे एजुकेट करो बचपन से। शिक्षा प्रणाली को ही पहले जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, और तभी कहीं ना कहीं जो इम्प्रूवमेंट है वो बेहतर लेवल पे हो सकता है। मैम आपका क्या नाम है? मधु जी, आज यहाँ पर आप आई हैं, क्या लगता है आज हमें इसकी फिर से क्यों ज़रूरत पड़ी कि महिलाओं को खुद अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठानी पड़े? यार ये तो मुझे लगता है जब तक पेट्रियार्की रहेगी तब तक तो आना ही पड़ेगा रास्तों पे, क्योंकि तो आज के समय में तो बाहर की बात क्या करेंगे, हम घरों में भी सुरक्षित नहीं है। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आज के दिन क्यों आए, हमें तो लगता है कि शर्मनाक बात है कि एक दिन पहले हम राखी मनाते हैं, और राखी जो ऐसा त्यौहार है जो पेट्रियार्कल पूरा हिस्सों से बंधा हुआ है, जो बार बार कहता है कि औरतों को सुरक्षा की ज़रूरत है, और हम बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हम इंडिपेंडेंट हैं और अपने हकों के लिए यहाँ पे आई हैं और अपने हकों के लिए लड़ना चाहती हैं। आप महिलाओं को इतना सशक्त कीजिए और इतने सशक्तिकरण की परिभाषा दीजिए जिससे उनको किसी सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़े। महिला उसी दिन सशक्त होगी जिस दिन वो अपने अधिकारों को हर जगह पर हंस करके बिना डर के इस्तेमाल कर सके। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक तो सड़कों पे क्या, घरों में भी दंगे मचाने पड़ेंगे। लेकिन एक बात कही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो अब पढ़ी लिखी महिलाएं वो टारगेट हो रही हैं अपराधों का। एक डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर को
उसी के हॉस्पिटल में इस तरीके से ब्रूटली पूरी तरीके से रेप कर दिया। देखिए ये वो डेटा है जो मीडिया के सामने आ गया, ये वो डेटा है जो सामने आ गया, सबके सामने आ गया। लेकिन हकीकत तो यही है कि ये सिर्फ पढ़े लिखे तबके के साथ नहीं, ये हर औरत के साथ हो रहा है। मैं तो आपसे भी सवाल करूंगी कि आप अपने सोशलाइजेशन प्रोसेस को देख लीजिए कि मीडिया के अंदर भी औरतें कितनी सुरक्षित हैं। क्या हैरेसमेंट सिर्फ मारना है? हैरेसमेंट तो वो सब चीज़ें हैं जहाँ पे भी उसका राइट ना मिले। तो हमें तो लगता है ये किसी खास क्लास के साथ या किसी खास एजुकेशन की औरत के साथ नहीं, ये पेट्रियार्की है और पेट्रियार्की किसी भी औरत को नहीं छोड़ती और किसी भी लड़की को नहीं छोड़ती है। बस ये नज़र रखने की बात है। ये मामला सामने आ गया, जैसे 2013 वाला सामने आया था, ये आ गया। तो आज हम बिल्किस बानो की भी बात कर रहे हैं, आज हम उत्तराखंड की भी बात कर रहे हैं, आज हम मणिपुर की भी बात करें। पर मुझे लगता है कि हमारी ज़बान पर हर रोज़ इसके बारे में बात होनी चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि पहले अपने घरों के आदमियों को हम सिखा दें कि उनको कैसे बिहेव करना है अपनी औरतों के साथ। तो जिस दिन हमने अपने घरों के आदमियों को सिखा दिया, उस दिन बाहर शायद ये अत्याचार नहीं होगा। तो पहले अपने घरों का टारगेट ले लें। ये शुरुआत कौन करेगा? क्योंकि हम देखते हैं महिला ही महिला के खिलाफ खड़ी होती है सबसे पहले। ऐसे पहना है, बाहर जा रही हो, अकेली जा रही हो, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो। देखिए सिंपल सी बात है, ये वाक्य कहना बहुत आसान है कि महिला महिला के खिलाफ खड़ी होती है, पर इसमें गौर करने की ज़रूरत है। अगर महिला महिला के खिलाफ होती तो इतनी औरतें यहाँ सड़क पे नहीं आती, या इतनी औरतें जो है औरतों के लिए जो है अपना समय नहीं निकालती। तो पहली बात तो ये है कि इस मिथ को दिमाग से निकाल देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पेट्रियार्की है, और पेट्रियार्की तो औरत के पास भी है और आदमी के पास भी है। तो उसी पेट्रियार्की में औरतें भी बंधी हुई हैं। तो अगर औरतें भी बंधी हुई हैं तो वो भी उसकी वाहक बनती हैं और उनकी तरफ से भी ये बात आती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि औरत ही औरत की दुश्मन है। हमारे दिमाग अलग अलग है, हमारे सीखने के तरीके अलग अलग हैं, तो हम अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं। पर औरत औरत के साथ खड़ी भी है और कहीं पे विरोधाभास भी है। तो ये समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है मीडिया और अलग अलग इंस्टीट्यूशन को इस जैसे वाक्य के साथ, इस मिथ के साथ इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर है सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं, यानी महिलाएं ही यहाँ पर अपनी आवाज़ को इस पूरे सिस्टम के खिलाफ उठा रहे हैं। ये सिर्फ बात कोलकाता रेप केस की नहीं है, ये किसी एक स्टेट की नहीं है, किसी एक महिला या एक प्रोफेशन की नहीं है, बल्कि तमाम महिलाओं की। देखिए अभी जैसे वो बोल रहे हैं कि महिलाओं की गलती बता दी जाती है, महिलाओं का ट्रायल शुरू हो जाता है कि छोटे कपड़े पहने हैं, महिला दोस्त के साथ क्यों निकले, लेट नाइट जॉब क्यों कर रहे हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो इस तरीके के अपराधों के बाद सुनने के लिए मिल जाती है। ऐसे ज़रूरत है कि न सिर्फ जो हमारी ये राजनीति है उसमें रिफॉर्म किए जाए, बल्कि ये शुरुआत हमारे घरों से होने की ज़रूरत है। उसी के बाद कहीं ना कहीं इस देश में महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो कम किए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दी इजाज़त, आप देखते हैं।